अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट्स, आज हम आवाज़ की करैक्टरिस्टिक्स के मतलब बात करेंगे, यानी कि आवाज़ की खसूसियात के मतलब। बेसिकली साउंड ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें होती हैं उसकी साउंड्स में जो डिफरेंस होता है, कोई किसी की साउंड बहुत ज़्यादा होती है, किसी की साउंड बहुत लो होती है, कोई साउंड बहुत बारीक होती है, कोई साउंड बहुत भारी होती है। उसके अलावा हम दो साउंड जो हों, मिसाल के तौर पर अगर एक तरफ पियानो बज रहा है, एक तरफ गिटार बज रहा है, हम दोनों की आवाज़ों में फ़र्क कर सकते हैं। ठीक है, उस आवाज़ की शिद्दत जो है, इंटेंसिटी है, वो किस तरह की होती है। तो इन सारी चीज़ों को करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स का नाम दिया जाता है और इसी की बुनियाद पर हम साउंड्स में फ़र्क करते होते हैं। ठीक है, बेसिकली जो यहाँ पे आवाज़ की खसूसियात जो हैं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स हैं, उसमें आपने जो है वो फ़र्क करना है। उसमें पहले नंबर पे तो है लाउडनेस ऑफ द साउंड, दूसरे नंबर पे है पिच ऑफ द साउंड, तीसरे नंबर पे है क्वालिटी ऑफ द साउंड और चौथे नंबर पे है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो उसमें से हम सबसे पहला टॉपिक जो है वो लाउडनेस ऑफ द साउंड जो है, आवाज़ की जो बुलंदी है उस पर बात करेंगे। लाउडनेस, साउंड की लाउडनेस क्या होती है। ठीक है, तो बेटा अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो लाउडनेस इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। यानी कि आवाज़ की एक ऐसी खसूसियात जिसमें हम बुलंद और मध्यम आवाज़ों के दरमियान में फ़र्क करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लाउडनेस का नाम देते हैं। ठीक है, कोई आवाज़ कितनी बुलंद है, कोई आवाज़ कितनी मध्यम है, उनके दरमियान में जो फ़र्क होता है वो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ लाउडनेस होता है। लाउडनेस ही वो करैक्टरिस्टिक है, किसी की आवाज़ की खसूसियत है जिसमें हम ज़्यादा बुलंद और कम बुलंद आवाज़ों में फ़र्क करते हैं। ठीक है, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी मिसालें इसकी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक मिसाल है, अकॉर्डिंग टू योर बुक, व्हेन वी टॉक समवन जेंटली, जब किसी के साथ हम नरमी के साथ बात कर रहे हों, आस्था से बात कर रहे हों, आवर वॉइस इज़ लो, हमारी आवाज़ धीमी होती है, थोड़ी होती है। एंड व्हेन वी एड्रेस अ पब्लिक गैदरिंग, जब हम एक मजमे के सामने ख़िताब कर रहे हों। ठीक है, जैसे एक टीचर होता है, वो अपनी क्लास के सामने जब लेक्चर दे रहा होता है तो उसकी आवाज़ जो है वो मध्यम नहीं होती, बल्कि वो काफ़ी लाउड बोल रहा होता है। ठीक है, तो आवर वॉइस इज़ लाउड। जब हम आम हालात में, जब दो तीन दोस्त आपस में बातें कर रहे हों, आपस में बैठे हुए बातें कर रहे हों, जेंटली बातें कर रहे हों, तो उनकी आवाज़ धीमी होती है। ठीक है, लेकिन जब कोई बंदा किसी पब्लिक गैदरिंग के सामने ख़िताब कर रहा हो, बोल रहा हो, तो उसकी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप देखें तो ये जो लाउडनेस करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है, इट है सम फैक्टर्स, इसके कुछ फैक्टर्स हैं बेटा। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स। उसमें कुछ फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे हम रखते हैं आपकी बुक के कोर्स के मुताबिक। यहाँ पे बेसिकली जो लाउडनेस होती है किसी भी चीज़ की, वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक होता है एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी, दूसरा होता है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, तीसरा होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस भी कम होगी। इसका मतलब है ये वेरीज डायरेक्टली होता है। ठीक है, एरिया ज़्यादा होगा तो वाइब्रेटिंग एरिया ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। एरिया, वाइब्रेटिंग एरिया कम होगा तो लाउडनेस भी कम होगी। डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी, अगर आप डिस्टेंस को बढ़ा दें तो आवाज़ कम आपको सुनाई देगी, लाउडनेस कम हो जाएगी। अगर आप डिस्टेंस को कम कर दें तो लाउडनेस की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये तो मैंने थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ करवाया इसको। अब हम इसको तफसील से पढ़ते हैं बेटा। 3 फैक्टर्स हैं, उसमें से सबसे पहला फैक्टर है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, किसी भी जिस्म का वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड। बेटा यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है कि एम्पलीट्यूड और लाउडनेस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, कि व्हेन वी इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी देन द वैल्यू ऑफ लाउडनेस आल्सो इंक्रीजेस, एंड व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी डिक्रीजेस देन द वैल्यू ऑफ लाउडनेस डिक्रीजेस। यानी कि एम्पलीट्यूड के बढ़ने से लाउडनेस बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड के कम होने से लाउडनेस कम होगी। तो एम्पलीट्यूड को सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं, एम्पलीट्यूड भी कहते हैं इसे। इसको आपको पता होना चाहिए कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या मैक्सिमम आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 में, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आइदर मीन एक्सट्रीम पोजीशन फ्रॉम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का फासला जो है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, तो अगर एम्पलीट्यूड बेटा ज़्यादा होगा
तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस भी कम होगी। अब मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको। आपके पास एक गिटार है, ठीक है। अगर आप गिटार की जो तारें हैं उसको आप ज़ोर से खींचेंगे तो उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड बेसिकली जो वेव होती है ना उसकी हाइट भी होती है। वेव के मीन पोजीशन से, यानी कि वेव की ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से वेव की हाइट कितनी है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये अगर हाइट इसकी ज़्यादा है तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, कम है तो कम है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस। अगर आप गिटार की सितार देखें ना आप, ये मिसाल के तौर पर ये उसकी तार है, जब आप उसको ज़्यादा तेज़ी के साथ खींचेंगे तो वो ज़्यादा ऊपर जाएगा, ठीक है। यानी कि वो ये वाला चीज़ जो है, ये एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम, ये उसका मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का जो फासला है ये क्या कहलाता है, बेसिकली जो है वो एम्पलीट्यूड ही कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप उसको जेंटली खींचेंगे, आस्था से खींचेंगे तो आवाज़ आपको कम सुनाई देगी, ठीक है। द साउंड प्रोड्यूस बाय अ गिटार विल बी लाउड इफ़ वी प्लक इट्स वायर मोर वायलेंटली। लेकिन अगर आप उसको जेंटली खींचेंगे तो आवाज़ कम आएगी क्योंकि लाउडनेस कम होगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने एक पैटर्न बनाया है। वो पैटर्न बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपको पैटर्न नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये लाउड साउंड और फेंट साउंड का पैटर्न है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें ये वाली आवाज़ लाउड है और ये वाली आवाज़ क्वाइट है, यानी कि ये जेंटली है, थोड़ी है आवाज़, ये लाउडनेस ज़्यादा है, ये लाउडनेस कम है। जिसकी लाउडनेस ज़्यादा है उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि उसका जो वेव पैटर्न है उसमें जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा है, और जो आवाज़ मध्यम में लो है उसका वेव पैटर्न देखें, ये लो वॉइस का एम्पलीट्यूड लो है, ठीक है। लाउडनेस ज़्यादा कब होती है, जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। मैं एक और मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक ड्रम है, ढोल है, एक ड्रम है, उसकी जो झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, यानी उसकी जो रबर वाला हिस्सा है जिसके ऊपर हम ज़रब लगाते हैं तो आवाज़ पैदा होती है। तो उसके ऊपर जब आप ज़्यादा तेज़ी के साथ मारेंगे, उसके ऊपर ज़रब लगाएंगे तो आपको ज़्यादा आवाज़ महसूस होगी, और जब आप उसको आस्ता से लगाएंगे तो आपको आवाज़ कम महसूस होगी, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी के साथ लगाने से उसकी जो मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ, यानी उसके एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है मेम्ब्रेन का, ठीक है। और अगर आप उसको नरमी से ज़रब लगाते हैं तो उसके जो मेम्ब्रेन है, उसकी जो झिल्ली है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जाती, ठीक है। अच्छा, अब आपके सामने ये डायग्राम क्लियरली ज़ाहिर हो रही है कि अगर आवाज़ लाउड है तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, अगर आवाज़ क्वाइट है तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम है, ठीक है। तो इससे क्या बेहतर, इससे क्या आपने क्या जो है वो नतीजा निकाला कि व्हेन वी इंक्रीज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी देन द लाउडनेस ऑफ द बॉडी विल बी इंक्रीज़, ठीक है। और अगर आप उसके एम्पलीट्यूड को कम कर देंगे तो बॉडी की लाउडनेस भी कम हो जाएगी, आवाज़ फेंट हो जाएगी या फीबल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बेटा बात करेंगे हम एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी का रकबा, एरिया और लाउडनेस भी एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि व्हेन वी इंक्रीज द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी देन द वैल्यू ऑफ लाउडनेस इंक्रीजेज, एंड व्हेन द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी डिक्रीजेज देन द वैल्यू ऑफ लाउडनेस आल्सो डिक्रीज, ठीक है। लार्ज एरिया होगा तो साउंड भी ज़्यादा, और स्मॉल एरिया होगा तो साउंड भी कम, ठीक है। अच्छा, लार्ज एरिया लाउड साउंड, स्मॉल एरिया फेंट साउंड या फीबल साउंड या थोड़ी साउंड जो है वो लाउडनेस कम हो जाएगी, ठीक है। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। अगर आप बड़ा ढोल इस्तेमाल करेंगे, अगर एक बड़ा ढोल है उसके ऊपर ज़रब लगाएंगे तो आवाज़ ज़्यादा पैदा होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप एक छोटा सा ढोल है, एक छोटा सा ड्रम है, उसका इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर ज़रब लगाएंगे तो आपको आवाज़ कम आएगी, ठीक है। इसकी एक और मिसाल है ट्यूनिंग फोर्क। अगर आपके पास है, अगर आप उसको रबर हैमर के ऊपर मारेंगे तो फीबल साउंड पैदा होगी, मध्यम सी साउंड पैदा होगी, ठीक है। लेकिन उसको अगर आप एक मेज़ की सतह पे मारेंगे तो अपने कान के करीब ला के महसूस करेंगे, आपको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। यानी कि एरिया ज़्यादा हो जाए तो लाउडनेस भी ज़्यादा हो जाती है, एरिया कम हो जाए तो लाउडनेस भी कम हो जाती है। तीसरे नंबर पर है बेटा डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। डिस्टेंस का वाइब्रेटिंग बॉडी के साथ इन्वर्सली ताल्लुक़ होता है, ठीक है। रिलेशन जो है ना वो इन्वर्सली होता है बिटवीन डिस्टेंस एंड फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी टू द लाउडनेस, ठीक है। यानी कि अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर दें तो लाउडनेस कम हो जाती है, आवाज़ मध्यम होना शुरू हो जाती है,
और अगर आप डिस्टेंस को कम कर दें तो लाउडनेस का इन्हिसार ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक बंदा आपके पास खड़ा है, एक बंदा आपसे बहुत दूर खड़ा है। आप जब पुकार रहे हैं तो जो पास खड़ा है उसको तो आपकी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है। ठीक है, इसी तरीके से जो फर्स्ट रो वाले बच्चे होते हैं उनको आवाज़ सही से सुनाई दे रही होती है क्लासरूम में, और जो आखिर पे बैठे होते हैं उनको आवाज़ जो है वो इतनी सही बाज़ दफ़ा सुनाई नहीं दे रही होती या कम सुनाई दे रही होती है। उसकी वजह क्या है कि अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं तो लाउडनेस में कमी आ जाती है, और अगर आप डिस्टेंस को कम कर दें लाउडनेस में ज़्यादती हो जाती है, यानी लाउडनेस ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इसका इन्हिसार बेटा वाइब्रेटिंग एरिया जो होता है ना उसके जो बेसिकली जो डिस्टेंस होता है ये एम्पलीट्यूड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एम्पलीट्यूड ज़्यादा उसका होता है जो जिस्म जो है वो सोर्स के बिल्कुल पास होता है। ठीक है, और एम्पलीट्यूड उसका कम होता है जो सोर्स से दूर चला जाता है जिस्म। इसकी मिसाल मैंने यहाँ पे ये देखें, आप ये डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी, आप बुक पे तो नहीं है लेकिन मैंने सोचा था कि आपको ये डायग्राम के ज़रिए अच्छे तरीके से समझा दूँ। यहाँ पर ये स्पीकर बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है, और यहाँ पर दो किस्म के लिसनर्स हैं, सामीन सुनने वाले। एक हैं दूर बैठे हुए और एक हैं बिल्कुल पास बैठे हुए। ठीक है, अगर आप एम्पलीट्यूड देखें तो जो दूर बैठे हुए हैं उनके पास जो है वो आवाज़ जो है वो जाते जाते ट्रैवल करते करते उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड देखें डिक्रीज़ होता होता इतना सा रह गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो लिसनर बैठे हुए हैं दूर बैठे हुए हैं, वहाँ पर आवाज़ का जो लेवल है, साउंड का जो लेवल है, लाउडनेस का जो लेवल है, लाउडनेस का जो लेवल है वो लो है। यहाँ पर आवाज़ मध्यम आ रही है, या यहाँ पर बैठे हुए बंदों को आवाज़ बहुत कम आ रही है। ठीक है, यहाँ पर जो लिसनर्स बैठे हुए हैं, पास बैठे हुए हैं या बिल्कुल पास हैं या थोड़े से इनसे थोड़े से पास हैं स्पीकर के। ठीक है, तो उनको आवाज़ जो है, हालांकि उनका भी जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो गया है, लेकिन यहाँ पर बनिस्बत इनको आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है। दैट्स वाई यहाँ पर आवाज़ का जो लेवल है वो हाई होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लाउडनेस का लेवल हाई होगा, उनको यहाँ पर ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रही है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि वाइब्रेटिंग एरिया बॉडी से का डिस्टेंस अगर आप इंक्रीज़ कर दें तो लाउडनेस कम हो जाती है, और वाइब्रेटिंग बॉडी का अगर आप डिस्टेंस कम कर दें तो लाउडनेस ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा कर दें तो लाउडनेस कम हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका अगर आप खुलासा देखें तो लाउडनेस इज़ ए करैक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है वो हम कहेंगे इन विच वी डिस्टिंग्विश बिटवीन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इन विच वी डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड। ठीक है, तो उसका 3 चीज़ों पे डिपेंड होता है। पहली चीज़ जो है वो बेटा हम कहेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। एम्पलीट्यूड ज़्यादा कर दें लाउडनेस ज़्यादा हो जाती है, आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। लाउडनेस कम कर दें आवाज़ कम सुनाई देती है। इसी तरीके से अगर लाउडनेस को आप यानी कि अगर आप बात करें दूसरे नंबर पर फैक्टर नंबर 2 है, तो फैक्टर नंबर 2 में हमने बात की थी एरिया की। एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी है, अगर आप एरिया को ज़्यादा बढ़ा दें, अगर एरिया बड़ा होगा तो वाइब्रेटिंग बॉडी की लाउडनेस ज़्यादा हो जाएगी, अगर एरिया कम हो जाएगा तो वाइब्रेटिंग बॉडी की लाउडनेस भी कम हो जाएगी। तीसरे नंबर पर डिस्टेंस था। डिस्टेंस और वाइब्रेटिंग बॉडी की जो लाउडनेस है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि डिस्टेंस अगर ज़्यादा कर दें तो आपको आवाज़ कम सुनाई देगी, और अगर डिस्टेंस आप कम कर दें तो आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। ये आज का टॉपिक था बेटा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड का। पहली करैक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की। दूसरी करैक्टरिस्टिक्स पिच ऑफ द साउंड, क्वालिटी ऑफ द साउंड एंड इंटेंसिटी, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने लेक्चर को बेटर अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अल्लाह हाफिज़।